ओके, सो लाइनेक्स की सीरीज का कंटिन्यूअस पार्ट यहाँ पे अपलोड हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हो। कितने लोग आरएससी से आरएससी एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहे हो, वीडियोस कैसी लग रही हैं, एटलीस्ट कमेंट कर देना, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, कितना एफर्ट किया जा रहा है और कितना आप उसमें अचीव कर पा रहे हो। बहुत डीप डाइव लर्निंग में लेकर चल रहा हूँ आरएससी से आरएससी के लिए, तो ऑब्वियसली ज़रूर इसको लाइक करें वीडियो को, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड अब यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डिस्कशन ये था कि हम लोग यूजर ग्रुप्स एंड इसको मॉडिफिकेशन, इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज एंड बहुत सारी डिटेल्स, कैसे इसके कमेंट सेक्शन, कैसे इसके फील्ड्स वगैरह को कवर करते हैं, मेनी मोर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं इसके कुछ हेजिंग के बारे में एंड इसके अकाउंट पासवर्ड पॉलिसी एंड कुछ सुपर यूजर सुडर्स फाइल्स एंड विल्स ग्रुप्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। काफ़ी डिटेल ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे लैब बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने को भी बहुत कुछ है। तो मैं यहाँ से प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं लाइनक्स मशीन पर आ जाता हूँ और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यूज़र अकाउंट को लॉक अनलॉक सबसे पहले कैसे स्टेटस चेक करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग, राइट। तो सबसे पहले अगर स्टेटस चेक करने के लिए आप जा रहे हो तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक पास wd की कमांड। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से ये पूछना था कि कितने लोग, पहले तो मैं ये बता दूं कि आईटी सेक्टर में आने के लिए इतने सारे रास्ते मैंने खोल रखा है। आप लोग कौन कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हो और किस पर मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं, वो सारे टॉपिक आप मेंशन करना। मतलब आप टॉपिक नहीं बल्कि प्लेलिस्ट मेंशन करना कि कौन सी प्लेलिस्ट से रिलेटेड ज़्यादा आप लोग देख रहे हो, ताकि मैं समझ पाऊँ और उससे रिलेटेड आपको कंटेंट या ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। बाकी आप आईटी सेक्टर में आ रहे हो तो वेलकम है, और इतने सारे कोर्सेस हैं, इसको ज़रूर देखना स्टार्ट करो। आप एटलीस्ट आईटी एडमिन या फिर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। पेड ट्रेनिंग के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है sequolife.com, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज़रूर कांटेक्ट करें अगर आप एक रियल टाइम प्रैक्टिकल के साथ, एक आईटी एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करते हुए सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले लाइनेक्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया, अभी मुझे ये देखना है कि हमारे लाइनेक्स में जो भी यूजर्स हैं उनकी डिटेल क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे पास wd स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लिख कर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे पास wd, क्योंकि मुझे पासवर्ड बेस लॉक अनलॉक स्टेटस चेक करना था, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल एस अगर आप देते हो तो यू कैन रिपोर्ट पासवर्ड स्टेटस ऑन द नेम्ड अकाउंट रूट ओनली, रीड न्यू टोकन्स फ्रॉम एसटीडी इन स्टैंडर्ड इनपुट के बारे में, और ये भी रूट ओनली का प्रोसेस होता है। रूट ओनली कैन मैनेज दीज ऑल थिंग्स, ओके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबके पास परमिशन नहीं होती है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे रूट यूज़र से ही लॉग इन हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, अकाउंट लॉक स्टेटस चेक करना है या पासवर्ड फॉर द नेम्ड अकाउंट एंड अनदर अनलॉक स्टेटस चेक करना है, तो बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ से लॉक नहीं कर सकते, पास डब्ल्यू डी इसके लिए नहीं है। मॉडिफिकेशन के लिए आपको पास डब्ल्यू डी नहीं बल्कि यूज़र मोड कमांड इस्तेमाल किया जाता है। नो इशू, हम लोग आगे चलते हैं। रूट यूज़र है तो आप यहाँ से भी लॉक अनलॉक स्टेटस और चीज़ें मैनेज कर सकते हो। बट लेट मी शो फर्स्ट दैट हाउ व्हाट इज़ द स्टेटस अबाउट स्पेसिफिक यूज़र। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र ले लेता हूँ जिसके थ्रू मैं समझा पाऊँ कि हाँ, मुझे करना क्या है। तो मैं यहाँ पे टेल स्पेस ETC पास WD लिखा। मुझे यहाँ पे एक यूज़र दिख रहा है सेकंड नंबर पे, स्टूडेंट, और अनदर बहुत सारे यूज़र हैं। शेष है, यूज़र 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 1 है, और यहाँ पे लाइनेक्स है, XYZ है। इतने सारे यूज़र हमारे पास बने हुए हैं, और इन सभी यूज़र में मुझे ये चेक करना है कि जो सीको लाइव या सॉरी स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट का चेक करता हूँ, इस अकाउंट को क्या स्टेटस मिला हुआ है, क्या ये अकाउंट लॉगिन कर पा रहा है, लॉक तो नहीं है। अब देखो, लॉक करना अकाउंट को तब ज़रूरत पड़ती है जब जो इस एग्जिस्टिंग यूज़र है या जो एम्प्लॉय है कंपनी में, वो सर्वर पे अपना काम कर रहा है या जो भी वर्क स्टेशन पीसी है उस पर काम कर रहा है, बट यूज़र को छुट्टी चाहिए थी या हॉलीडे पर है, लीव पर है, ड्यू टू सम इमरजेंसी वो लॉगिन या ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता 1 वीक या कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम। तो उस कंडीशन में एटलीस्ट कोई अनदर यूज़र या कोई अनदर एम्प्लॉय या कोई बंदा उसके अकाउंट के साथ किसी भी तरीके का डेटा मैनिपुलेशन या किसी भी तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच ना करे, तो उस रीजन बस यहाँ से इसको डिसेबल किया जाता है। समटाइम्स इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करने देना है, उसके लिए भी डिसेबल किया जाता है। प्रोडक्शन लेवल की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा जो स्टूडेंट यूज़र अभी लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हम आ जाते हैं एक स्पेसिफिक टर्मिनल पे, एंड इस टर्मिनल पे मुझे देखना है
लेट मी शो कि जो हमारा यूज़र है, अभी मैं लॉगिन हूँ यहाँ से एक लोकल यूज़र से, और रूट यूज़र से भी ज़रूरत नहीं है, सेस नाम से यूज़र है, और मैं यहाँ पे एस यू स्पेस और स्टूडेंट को यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का पासवर्ड मांग रहा है, और एग्जिस्टिंग यूज़र यहाँ से हट गया और मैं स्टूडेंट से लॉगिन कर गया, मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। कितने खुशी की बात है ना। बट अभी मैं लॉग आउट होने वाला, मतलब यहाँ से क्लियर होने वाला हूँ पूरी तरीके से, और मैं अनेबल टू लॉगिन के सिचुएशन में आ जाऊँगा। जो स्टूडेंट यूज़र है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा अकाउंट लॉक है या पासवर्ड उस पर सेट है कि नहीं है। ओके, पासवर्ड सेट नहीं होगा तो भी लॉगिन इशू आएगा, तो पासवर्ड सेट जरूर कर लें। मुझे ये देखना है पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन कैपिटल एस और स्पेस, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल टाइप कर देना है और एंटर करना है। क्या मैंने गलत कर दिया? पास डब्ल्यू डी हाइफन स्टूडेंट की जगह एस आर हो गया स्टूडेंट, और एंटर। तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है पासवर्ड सेट, स्टेटस है यहाँ पे पासवर्ड सेट का। तो कहने का मतलब कि पासवर्ड सेट है, पासवर्ड की वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट से पहले जो इसका एक इन्फॉर्मेशन आता है, लाइक नोटिफिकेशन बैनर, और यहाँ पे अननोन, यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा हुआ है, पासवर्ड सेट है और लॉगिन भी कर पा रहा है यूज़र, बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे एल के अगर आता है तो मतलब होता है कि ये यूज़र अकाउंट अभी क्या है, लॉक है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पॉलिसी को मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ से यूज़र मोड कमांड टाइप करना है, बट हाइफन हाइफन एच लिख कर या हेल्प लिख कर आप एंटर करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा कि करना क्या एग्जैक्टली। अब सर्वर लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ एडवांस में सीखोगे ना आप, क्योंकि पूरी सीरीज बहुत एडवांस है। ऐसा ट्यूटोरियल मैंने भी अभी अपने चैनल पे बेसिक लेवल पे कोई किसी में भी ऐड नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि हाइफन बी बैड नेम्स अलाउ बैड नेम के लिए है, कमेंट के लिए, कमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। पूरी प्रॉपर्टी ये मैंने लगभग में कवर किया है पहले वाले इसके पार्ट में, ओके। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं एक बार दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे इशू हो सकता है आपको। तो आप प्लेलिस्ट जब आओगे ना, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, या ये थंबनेल याद रखना, यूजर ग्रुप मेंबरशिप लॉगिन प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे जो वीडियो है प्लेलिस्ट में, अगर मैं दिखाऊं 7 नंबर पे होगी, ओके, या लास्ट वीडियो है 7 नंबर पे ही होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर पे 8 नंबर की वीडियो, ओके, इसको मैं पार्ट 2 लिख दूंगा, आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके, अदरवाइज आपको लेक्चर ये समझ में नहीं आएगा अगर डायरेक्टली, या अगर एक्सपर्ट नहीं है लाइनक्स की सीरीज में तो प्रॉब्लम होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सारे पॉलिसीज में से चेक करना है, लॉक अकाउंट करना है, तो लॉक द यूज़र अकाउंट यहाँ पे सिंपल लिखा है, एंड अगर कैपिटल यू में लिखता हूँ तो अनलॉक द यूज़र अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों पॉलिसीज को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है यूज़र मोड और हाइफन कैपिटल एल, और मुझे यहाँ पे स्टूडेंट टाइप कर देना है और एंटर कर देना, सिंपल। मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉक हो गया। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ, पास डब्ल्यू डी हाइफन एस स्टूडेंट, और यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड लॉक्ड। अब अगर ये यूज़र अकाउंट लॉगिन करना चाहे, अगर आप इसके अकाउंट से भी लॉगिन करेंगे, इसके मेन लॉगिन विंडो से भी लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे भी कहेगा कि यहाँ पे स्टेटस है लॉक्ड का, लॉक मतलब कि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस यू स्पेस, जो मैंने अभी कमांड रिपीट लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल किया था, और मैं पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन एरर आएगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर का, मतलब कि सब कुछ ओके है बट आई एम अनेबल टू लॉग इन, ओके। पासवर्ड भी सेट है, एग्जिस्टिंग यूज़र भी अवेलेबल है, यू कैन सी कि ये यूज़र भी अवेलेबल है, इस पे पासवर्ड भी सेट है, टेल स्पेस स्लैश ई टी सी स्पेस पास डब्ल्यू डी स्पेस, और मैं यहाँ पे ग्रिप कमांड लगा के स्टूडेंट की डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड सेट है, एक्स वैल्यूज भी यहाँ पे है, और ये सारी चीज़ें, इवन देन बैश बिन लॉगिन सेल भी इसको अलाउ है। और मैं यहाँ पे शैडो दिखा देता हूँ, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू, इसके थ्रू मैं चेक कर पाता हूँ कि पासवर्ड असाइन है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पासवर्ड भी असाइन है, पूरा लंबा चौड़ा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आप स्टोर आप देख सकते हो। तो फील्ड तो फिल है, लॉगिन सेल भी अलाउ है, बट यहाँ पे स्टेटस में क्या है कि पासवर्ड लॉक, अगर लॉक अकाउंट है तो आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो अगर आपको लॉगिन करना है तो सेम प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइक यूजर अकाउंट के लिए लेट मी शो, लाइक स्टेटस यहाँ पे स्टूडेंट का लॉक्ड है, तो मुझे यहाँ पे यूजर मोड
अनलॉक करना है तो हाइफन कैपिटल यू स्पेस स्टूडेंट यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देना है। नाउ अगेन रिपीट द सेम कमांड, नाउ यू कैन सी पासवर्ड सेट, और यहाँ पे अब अगर ये यूज़र सेम कमांड ट्राई करता है, इसका स्पेसिफिक पासवर्ड देता है, तो तुरंत लॉगिन कर जाएगा। ये स्टेटस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एग्जैक्टली, राइट। तो अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ लॉग आउट, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं आ जाता हूँ बाहर, और अभी मैं आ जाता हूँ रूट के टर्मिनल पर। आगे का जो स्टेटस है, लाइक अगर हम एक बार एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं, या देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूँ। आफ्टर लॉग्ड एडमिन कैन लॉग इन यूजर 5, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है, मतलब कि अगर आपने लॉक कर दिया है और यहाँ से लॉक स्टेटस होने के बाद भी अगर ये रूट यूजर चाहे तो उस अकाउंट को लॉगिन करके मैनेज कर सकता है, उस पर काम कर सकता है, राइट। तो ये लॉगिन करा देगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मैंने क्या दिखाया कि एक लोकल अकाउंट से लॉगिन करके देखना है, क्योंकि जब किसी भी क्लाइंट या वर्क स्टेशन पे वो काम कर रहा होगा एम्प्लॉय, तो ऑब्वियसली वो किसी रूट की प्रिविलेज पर नहीं कर रहा होगा, है ना। तो वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा एज अ क्लाइंट और एज अ लोकल कंप्यूटर, है ना, लोकल यूजर, रेगुलर यूजर, तो वो वहाँ पे इशू आएगा उसको, राइट। बट रूट के पास अगर ये सब चीज़ें आ जाएं तो फिर प्रॉब्लम ही होगी ना, तो रूट तो अलाउ कर लेता है, नो इशू। उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या करना है, लॉगिन करके इसको चेक कर लेना है। चेक करके मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेलियर आ जाता है, और दोबारा से मुझे इसको अनलॉक करना है, तो मुझे हाइफन कैपिटल यू लिखना पड़ा, और उसके बाद मैं अनलॉक कर दिया। और यहाँ पे अगेन मेरा पीएस कमांड दिखाई देने लगा, तो मैंने यहाँ से समझ लिया कि यस, जो हमारा डिटेल है वो एग्जिस्टिंग यूज़र को पासवर्ड सेट हो चुका है और वो लॉगिन कर सकता है। अगला हमारा टॉपिक आता है इसमें, शैडो पासवर्ड एंड पासवर्ड पॉलिसी। शैडो पासवर्ड है क्या, यानी कि जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है पासवर्ड से रिलेटेड फॉर यूजर एंड ग्रुप, वो शैडो के अंदर स्टोर होता है। ये हम लोग जान चुके हैं, स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, पासवर्ड फाइल जो होता है वो इस लोकेशन पे स्टोर होता है, राइट। और जो हमारा शैडो पास डब्ल्यू डी होता है, ये जो हमारा होता है ये यूजर अकाउंट की डिटेल्स को स्टोर करता है। स्लैश ई टी सी स्लैश शैडो के अंदर आपका पासवर्ड होता है, यहाँ पे अगेन ये चीज़ दिया हुआ है। एंड ग्रुप जो होता है वो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा कि शैडो के लिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं। एट वन टाइम encrypted password word stored in the word readable etc स्लैश पास डब्ल्यू डी, यानी कि जो हमारा पासवर्ड होता है वो एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी के अंदर स्टोर होता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दिस वॉज थॉट टू बी रीजनेबल और रीजनेबली सिक्योर अंटिल डिक्शनरी अटैक ऑन इनक्रिप्टेड पासवर्ड बिकेम कॉमन, राइट। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा रीजन होता है या अनदर रीजनेबली कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जब कि यूज़र के अकाउंट को ब्रूट फोर्स कर रहा है कोई, या इसके पासवर्ड को बाय द वे एनी रीज़न कोई भी इसके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होने की वजह से डिक्शनरी अटैक और इन सब चीज़ों से ये क्या करता है, बेसिकली सिक्योर करता है और सेफ रखता है। क्योंकि इनक्रिप्टेड पासवर्ड है तो नो वन कैन इजली रीड योर इंफॉर्मेशन, नो वन कैन इजली ट्रैक द डिटेल। जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखाया कि जो मेरा इंफॉर्मेशन था वो एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड में यहाँ पे स्टोर है, और शैडो के अंदर मैंने दिखाया था दिस इज द इनक्रिप्टेड वैल्यू। तो इट मे बी सिक्योर योर अकाउंट डिटेल आर सिक्योर योर अकाउंट फ्रॉम ब्रूट फोर्स, बिकॉज ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट मल्टीपल्स लॉगिन पासवर्ड फॉर एनी अकाउंट। तो उसमें क्या होता है कि आपके अगर पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो वहाँ पे आपके अकाउंट को लॉगिन कर लेगा हैकर अटैकर का पीसी, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपको एक कॉम्प्लेक्स और मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड अप्लाई करना है। 7 डिजिट इज ओके, बट मिनिमम 8 डिजिट के साथ आप कॉम्प्लेक्स साइन सिंबल के साथ पासवर्ड अप्लाई करें। ये भी चीज़ें ध्यान रखना है सर्वर इन्वायरमेंट में जब भी आप काम करते हो, राइट। नेक्स्ट, encrypted password were moved to separate स्लैश edc स्लैश पास wd। जो encrypted password होता है वो आपका मूव होता है स्लैश edc स्लैश पास wd में, जो कि बैकएंड में मैंने अभी दिखाया। जो भी हमारा यूज़र अकाउंट होता है वो पास डब्ल्यू डी के अंदर स्टोर करता है, और उसकी जो फाइल होती है रिलेटेड पासवर्ड वो शैडो के अंदर स्टोर होता है। और शैडो के अंदर जो भी पासवर्ड डिटेल्स होती है वो एक तरीके का अनरीडेबल फाइल बोल सकते हैं, कि वो एक नॉर्मल फाइल की तरह नहीं होता, वो एक इनक्रिप्टेड डेटा होता है जहाँ पे आपका
अकाउंट काफ़ी सिक्योर माना जाता है, राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कोई भी यूज़र अकाउंट का अगर प्रॉपर्टी चेक किया तो वहाँ पे टोटल 9 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया, लेट मी शो यूजर नेम ऑफ द अकाउंट फॉर दिस बिलोंग टू। आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे लिख कर आ रहा है, लेट मी शो प्रैक्टिकली। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखा, कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी, और मैंने यहाँ पे GREP कमांड लगाया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, राइट। और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। और इसके अलावा ये तो सिंपल हमारा रहा कि यूज़र अकाउंट की इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट का, और इसकी ये 7 फील्ड टोटल होती है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पासवर्ड फील्ड को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा SHADOW शैडो। और जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद टोटल यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 आपका आ जाता है। ये ध्यान देना है कि ये आपका जो बीच में डॉलर साइन और ये सब है, ये आपकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, राइट। जैसा कि यहाँ पे फाइल में दिखाया गया है, लेट मी शो। जैसे ये देखिए, आपका एक यूज़र अकाउंट है और इसने डबल टू की जो प्रॉपर्टी लगाया हुआ है ये लास्ट में आपका चला गया है यहाँ तक 3। ओके, तो बीच में आपकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरा लेकर आ जाएगा। कोलन के बाद अगेन एक थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, एक वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाता है, राइट। उसके बाद ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है। वैसे यहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट को अगर लॉगिन किया है तो इसकी प्रॉपर्टी मैं दिखाऊं। अभी देखो ये पूरा इनक्रिप्टेड कोड है, और लेट मी सो ये पूरा यहाँ से यहाँ एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो अभी आगे डॉलर और इनका भी सेपरेशन होता है, इसमें नहीं, मैं अलग अभी दिखाता हूँ, लेट मी शो। बट यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉपर्टी 1 हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू प्रॉपर्टी 2 हो गया, ये आपका प्रॉपर्टी 3 है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और उसके बाद यहाँ पे अगेन देखेंगे 7 है, यहाँ पे आपको इसके बीच में प्रॉपर्टी 8 अभी ब्लैंक है, यहाँ पे लास्ट में एक है 9 है। टोटल 9 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है। इन 9 प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्या रीज़न है, इसको अंडरस्टूड करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा लाइक 1 मिनट या, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉपर्टी आ जाता है। ओके, तो पेन यहाँ पे कभी कभी मेरा स्टक कर जा रहा है, बट लेट मी शो। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे यूज़र की प्रॉपर्टी है। अब ये क्या करता है कि यूज़र अकाउंट की डिटेल को बताता है, यूज़र नेम ऑफ द अकाउंट दिस पासवर्ड बिलोंग टू, उस यूज़र अकाउंट का जिसके लिए पासवर्ड बिलोंग कर रहा है, राइट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका यूज़र का होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका आ जाता है, राइट, सॉरी लाइक द इनक्रिप्टेड पासवर्ड। आपका जो ये प्रॉपर्टी होता है ये तो हो गया आपका यूज़र अकाउंट। ओके, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइक दिस। एंड यहाँ पे आपका ये प्रॉपर्टी हो गया यूज़र अकाउंट का। यहाँ पे आपका सेकेंड आ जाता है, यहाँ से लेके ये सेपरेशन जो आया हुआ है यहाँ तक, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपका आ जाता है पासवर्ड डिटेल, और पासवर्ड डिटेल के बाद ओके, तो अगेन एंड अगेन कॉल का इशू था अभी, ये बंदा बार बार। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड प्रॉपर्टी इंक्रिप्टेड पासवर्ड की डिटेल दिखाता है, जो कि ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ से आपका यहाँ तक है। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है जो कि यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये 3 नंबर पॉइंट है। 3 नंबर में है कि यहाँ पे डे ऑन विच द पासवर्ड वॉज लास्ट चेंज, वो डेट दिखाता है जब आपका लास्ट पासवर्ड चेंज हुआ था। दिस इज सेट इन डेज सिंस 1970 इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक वैल्यू लिखा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेट डिटेल एंड एवरीथिंग, ओके, कि कब ये पासवर्ड आपका चेंज हुआ था, एंड कैलकुलेटेड इन द यूटीसी टाइम जोन, और ये टाइम जोन में पूरा होता है। तो पहले आपका ईयर होता है, फिर आपका यहाँ पे मंथ है, अगेन आपका यहाँ पे डेट है, इस तरीके से ये होता है, ये ध्यान देंगे ऐसा।
फिर आपका फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी आ जाता है मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट हैव टू elapse since the last password change before user can change it again। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पासवर्ड elapse डिटेल बताता है, जैसे यहाँ पे जीरो है ना, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। फिफ्थ नंबर पे है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट कैन पास विदाउट पासवर्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूजर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम कितना यूज कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है ना। विदाउट अ पासवर्ड चेंज बिफोर द पासवर्ड एक्सपायर्स। An empty field means it does not expire based on time since the last change। ओके, तो जब तक लास्ट चेंज नहीं होगा तब तक एक्सपायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे ब्लैंक फील्ड है, अगर ब्लैंक फील्ड नहीं है, कोई वैल्यू है, तो मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है। सिक्स नंबर उसके बाद आ जाता है जो कि यहाँ पे सेवन लिखा हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि वार्निंग पीरियड। मैंने क्या बताया कि एक स्पेसिफिक वार्निंग टाइम और नोटिफिकेशन टाइम है कि इतने दिनों में आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। ऐसा एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो 2-3 दिन 5 दिन जब बचता है तो बोलता है कि रिचार्ज विल एक्सपायर सून और ये सब चीज़ें। तो ऐसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, तो कह रहा है कि दिस इज द वार्निंग पीरियड। द यूजर विल बी वार्न्ड अबाउट एन एक्सपायरिंग पासवर्ड व्हेन दे लॉग इन फॉर दिस नंबर ऑफ डे बिफोर द डेडलाइन। जो भी उसको एक डेडलाइन दिया गया है, उस नंबर से पहले जब 7 दिन बचेगा तो उसको पासवर्ड डिटेल प्रोवाइड होगा कि तुम्हारा पासवर्ड अगले 7 दिनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है, चेंज कर लो। सातवें नंबर पे यहाँ पे ब्लैंक फील्ड है, यहाँ पे देखो ये 7 नंबर की फील्ड है, ब्लैंक है। यहाँ पे कह रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी पीरियड यहाँ पे दिखाएगा, जो कि वंस द पासवर्ड हैज एक्सपायर इट विल सेट to be accepted for login for this many days। after this period has elapsed this account will be locked। तो यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है, elapsed टाइम आपका क्वालिफाई हो चुका है, तो वहाँ पे आपका लॉक अकाउंट में चला जाएगा। तो वंस अगेन यू नीड टू गो विथ और यू नीड टू कॉन्टेक्ट विथ एडमिन, और फिर उसको आप मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें। अगेन आपका यहाँ पे एक ब्लैंक पासवर्ड फील्ड दिखा रहा है जो कि 8 नंबर पे है। ये कह रहा है कि वो डेट है जहाँ पे आपका पासवर्ड एक्सपायर्स इंफॉर्मेशन होता है। द डेट ऑन विच द पासवर्ड एक्सपायर्स, वो डेट जो पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी सेट होता है कुछ इस तरीके की डिटेल के साथ। आपका स्टार्टिंग ईयर होता है, मंथ एंड डेट होता है। लास्ट आपका 9 वैल्यू होता है, ये भी ब्लैंक है, कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लंबा भी यहाँ पे डेट है। तो लास्ट फील्ड इज यूजुअली एम्प्टी एंड इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। ये फ्यूचर यूज के लिए यहाँ पे दिया होता है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे कैट या टेल कमांड लिखेंगे, सैडो लिखेंगे, सैडो पासवर्ड इन्फॉर्मेशन रखता है, और ग्रिप लगा के किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको ये पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि हाँ यहाँ पे टोटल 9 फील्ड होता है। तो मैंने आपको यूज़र मोड की एक फील्ड बताया था, यूज़र मोड में आपको टोटल मिल जाता है 7 फील्ड। ग्रुप की फील्ड में आपको मिल जाता था टोटल 4 फील्ड, एंड यहाँ पे अनदर, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टोटल 9 फील्ड आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, लाइक क्या है, तो फॉर्मेट ऑफ एन इनक्रिप्टेड पासवर्ड। जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, मैंने क्या कहा कि ये डॉलर साइन का भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है। तो अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि इसका इनक्रिप्टेड रीजन क्या है और इसका क्या डिटेल है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दे रहा है कि आपका जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, ये जो फील्ड होती है, ये कुछ डिटेल्स स्टोर करके रखती है। 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हैशिंग एल्गोरिदम यूज्ड किया जाता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके का ब्रूट फोर्स अटैक हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, हमारे डिवाइस पे इस यूज़र से रिलेटेड ना हो पाए। या फिर अगर स्लैश ईटीसी स्लैश आप सैडो के अंदर देखेंगे तो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, उसकी स्टोरी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे होता है साल्ट द इनक्रिप्टेड हैश एंड ईच पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेलिमिटेड बाय द डॉलर साइन। तो यहाँ पे जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है 3 पीस में, वो डॉलर साइन में डेलिमिटेड किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन 3 पार्ट में है, हैशिंग एल्गोरिदम है, साल्ट है, इनक्रिप्टेड हैश है। तो पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हैशिंग एल्गोरिदम को यहाँ पे दिखा देगा वाई, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा है ना फर्स्ट और इसके बीच में, तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन दिखाएगा
जो कि यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर दिस पासवर्ड, इस पासवर्ड के लिए कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज किया गया है। अब देखो, अगर आप एक सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करते हो और सिक्योरिटी के बारे में आपको आइडिया है, तो आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम होते हैं जो कि इंक्रिप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एमडी का वैल्यू होता है एमडी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होता है। 5 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, 7 भी होता है आपका, एसएचए होता है आपका यहाँ पे। अनदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पासवर्ड फील्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना। एसएसएच होता है एंड मेनी मोर थिंग्स, जिसमें भी आपका इंक्रिप्शन फील्ड अलाउ किया जाता है। एईएस होता है, टीकेआईपी होता है, वायरलेस सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। एमचैप होता है, अनदर डिटेल्स। तो ये वो डिटेल दिखाता है जिसका एल्गोरिदम इस्तेमाल किया गया आपके हैश को क्रिएट करने के लिए। द नंबर ऑफ 6 इंडिकेट इट इज SHA 512। अगर यहाँ पे नंबर 6 है तो ये डिफाइन करता है कि आपका ये जो हैशिंग एल्गोरिदम है वो SHA 52 दिखा रहा है। ओके, अब मैं जरा सा कोशिश करता हूँ कि SHA बेस्ड कोई, मैंने यहाँ पे जो सीखो लाइव लिखा हुआ है इस पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट पर भी शायद कोई इंक्रिप्शन अलाउ होगा, नॉन इंक्रिप्टेड इंक्रिप्शन, सॉरी नॉन हैश इंक्रिप्टेड कुछ वहाँ पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप देख लेंगे अपने यूज़र के इस हैश इंक्रिप्शन को कि क्या है कैसे है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू लिख के आ रहा है फर्स्ट ब्लॉक में तो आपका हैशिंग इंक्रिप्शन SHA 512 है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है SHA भी होता है। तो ये 512 का इंक्रिप्शन है, 512 बिट के इंक्रिप्शन पे ये वर्क कर रहा है, बाइट के इंक्रिप्शन पे ये वर्क कर रहा है। जो कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि रेड हैट लाइनक्स इंटरप्राइज 8 से लेके इसके अपग्रेडेड वर्जन में जो भी होता है हमारा 8 या A1 वुड इंडिकेट, अगर ए लिखा हुआ है A1 ऐसे कुछ भी, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका MD5 है। A5 ऐसे कुछ है तो SHA का 256 इंक्रिप्शन यहाँ पे अप्लाई किया गया। एक एक सिंपल साइन है। ओके, तो यहाँ पे बस इतना देखना है कि आपकी कोई वैल्यू इन दोनों डॉलर साइन के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है J9T दिखा रहा है, तो साल्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एक सॉल्ट है और यूज टू इनक्रिप्ट द पासवर्ड, एक सॉल्ट है जो कि यूज किया जाता है, जैसे नमक का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी को बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे भी है। ओके, तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक स्पेसिफिक इनक्रिप्टेड पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लेता है। थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, यहाँ से कह रहा है कि आपका जो प्रॉपर्टी एनक्रिप्टेड हैश ऑफ द यूज़र पासवर्ड, जो कि इनक्रिप्टेड हैश है आपके यूज़र पासवर्ड के लिए। ओके, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। फोर्थ नंबर का यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं दिखा देता हूँ, लाइक लेट मी शो या कि जो फोर्थ नंबर, अच्छा 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ 3 पीसेस में होता है, तो 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्फ़िगर पासवर्ड एजिंग, अब ये पासवर्ड एजिंग होता क्या है, पासवर्ड एजिंग काम कैसे करता है, तो ये स्पेसिफिक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि द फॉलोइंग डायग्राम रिलेट्स द रिलेवेंट पासवर्ड एजिंग पैरामीटर which can be adjusted using the चेंज कमांड टू इम्प्लीमेंट अ पासवर्ड एजिंग पॉलिसी। स्पेसिफिक कि हमारा पासवर्ड कब तक वैलिड है, पासवर्ड का डेट क्या बचा हुआ है, पासवर्ड एक्सपायर कब होने वाला है, मिनिमम मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या है, इनएक्टिव डेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाता है। तो सिंपल, अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहे हो, -D का मतलब होता है यहाँ पे लास्ट चेंज डेट। ओके, -M अगर स्मॉल में है तो इसका मतलब है कि मिनिमम डेज, कैपिटल एम है तो मैक्सिमम डेज, -W कैपिटल है तो वार्निंग डेज होता है, -I लिख के आ रहा है तो इनएक्टिव डेज होता है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप चेक कर पाते हो। तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है कि स्पेसिफिक डिटेल कि लाइक सूडो, अब यहाँ पे मैंने एक लोकल अकाउंट से लॉगिन किया है तो मैंने यहाँ पे सूडो लिखा है। अगर आप रूट अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो देयर इज नो नीड टू टाइप सूडो कमांड, यू कैन जस्ट टाइप चेंज स्पेस -M। -M मिनिमम डेज 0 है, -M मैक्सिमम डेज 90 डेज है, -WS 7 है यहाँ पे, इनएक्टिव डेज 14 है। यूजर 3 के लिए ये चीज़ अप्लाई किया गया है। ओके, तो यहाँ पे प्रिसीडिंग चेंज कमांड यूज -M M -WI, इसका डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद आ जाता है कि चेज -D अगर आप लिखते हैं
और जीरो लिखकर यूज़र की इंफॉर्मेशन दे देते हैं किस यूज़र के लिए है, तो स्पेसिफिक डेट ये बता देता है कि दिस कमांड फोर्स द यूज़र 3 यूज़र टू अपडेट इट्स पासवर्ड ऑन नेक्स्ट लॉगिन। हाइफन डी का मतलब होता है कि यूज़र को नेक्स्ट लॉगिन करते समय अपना पासवर्ड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किसी भी अकाउंट को जब आप क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम, तो उस पर कोई भी रेंडम पासवर्ड दे दो आप, और यहाँ पे चेंज स्पेस हाइफन डी लिख कर जीरो लिख दो और उसका पासवर्ड यहाँ पे दे दो, तो रेंडमली उसका पासवर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी वो लॉगिन करेगा बंदा फर्स्ट टाइम, तो उसको चेंज करना पड़ेगा नया पासवर्ड। और नया पासवर्ड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड असाइन करना पड़ता है। ओके, मिनिमम 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर लेंथ वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो ये चीज़ हो जाता है। हाइफन एल अगर आपने यहाँ पे दिया हुआ है तो डिस्प्ले द पासवर्ड एजिंग डिटेल ऑफ यूजर 3। तो अगर मैं चेज स्पेस हाइफन एल यूजर 3 ये कमांड टाइप भी कर दूं तो इसकी इंफॉर्मेशन बता देगा स्पेसिफिक यूजर का। मैं दिखाता हूँ कि क्या है कैसे है। जैसे मैंने यहाँ से लॉगिन किया अपने रूट अकाउंट से, मैं रूट से लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे सूडो कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट के लिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा चेज, ओके, हाइफन हाइफन हेल्प, सेम तरीका कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और कितनी प्रॉपर्टी ये कवर कर सकता है, तो वो सब यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा चेज स्पेस, नॉट चेंज, चेज स्पेस और हाइफन डी, नॉट डी, हाइफन एल, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे ये दिखा देगा कि जो लास्ट पासवर्ड चेंज हुआ था 14 जनवरी 2023 को, पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, नेबर का सेट लगा हुआ है, पासवर्ड इनएक्टिव नेबर का है, मिनिमम नंबर ऑफ द डेज पासवर्ड बिटवीन पासवर्ड चेंज में जीरो का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, एंड वार्निंग डेज यहाँ पे 7 सेट है। अभी मुझे अगर यहाँ पे इसकी वैलिडिटी चेंज करना है, जैसे अगर ई मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो एक्सपायरी यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ, और एक्सपायरी मैं स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग दे सकता हूँ कि हाँ क्या हमारा एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे नेवर दिया हुआ है तो मैं इसको भी सेट करके दिखा दूंगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं और मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी मुझे ये देखना है कि हम इसका जीरो डेज सेट करके दिखाते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे चेज स्पेस, यहाँ पे लिखा चेज स्पेस हाइफन डी, और जीरो लिखने के बाद मैंने लिख दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट को मैं एस आर लिख रहा हूँ बार बार, स्टूडेंट। और यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल जो होगी चेंज हो जाएगा। चेंज स्पेस डिटेल मैंने चेक किया तो अब ये कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी चेंज्ड, पासवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। जब मैं एक बार चेंज कर दूंगा पासवर्ड तो फिर से ये पूरी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगा। अभी अगर ये यूज़र लॉगिन करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा इसको, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ, लाइक अगर मैं स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आ जाऊँ, सॉरी, मैं यहाँ से सी एच वी टी स्पेस वन लिख कर लॉगिन स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ से नहीं, यहाँ से सी एच वी टी स्पेस वन लॉगिन स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को लाइनेक्स स्टूडेंट नेम से मैंने आई थिंक यहाँ पे ऐड किया हुआ इसका जो कमेंट है। तो मैंने जब लॉगिन किया और यहाँ पे इसका पासवर्ड ऐड किया जो भी था, तो कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, एडमिनिस्ट्रेटर इन्फोर्स्ड, एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐसा बोला है। तो हम इस तरीके से यहाँ से करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसको लॉगिन कर सकते हैं। ये भी ध्यान देंगे, यहाँ पे इस तरीके से होता है। दोबारा से मैं लॉगिन करता हूँ और अगर मैं टर्मिनल पर भी लॉगिन करने की कोशिश करूँगा एस यू स्पेस हाइफन स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और इसका पासवर्ड यहाँ पे देने के बाद करंट पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, इन्फोर्स्ड पासवर्ड इमीडिएटली चेंज करने के लिए यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे देंगे और न्यू पासवर्ड यहाँ पे देंगे। ओके, न्यू पासवर्ड जो होना चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, और फिर आप इसको जो वैल्यू असाइन करना है वो कर सकते हैं। राइट, तो पासवर्ड कुछ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ, कोई भी। वैसे मैं यहाँ पे एक एक्स वाई जेड करके कोई भी ऐसे पासवर्ड दे दिया। बैड पासवर्ड, द पासवर्ड फेल्स द डिक्शनरी चेक, इट इज़ बेस्ड ऑन अ डिक्शनरी वर्ड। ओके, अच्छा डिक्शनरी वर्ड होना चाहिए।
तो अगेन मैंने यहाँ पे जस्ट चेक किया और यहाँ पे एंटर किया, करंट पासवर्ड दिया, न्यू पासवर्ड यहाँ पे देते हैं। तो मैंने एंटर, ओके मैं आई थिंक भूल गया अभी मैंने टाइप किया, मैं भूल गया, लेट मी गिव मी 1 मिनट। तो मैं इसका पासवर्ड देता हूँ अभी एग्जिस्टिंग, इसका करंट पासवर्ड यहाँ पे दिया। अगेन ओके, तो फाइनली मेरा पासवर्ड यहाँ पे सेट हो गया। और जैसे ही पासवर्ड हमारा सेट हो जाएगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मुझे इसका डिटेल दिखाओ। और उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँगा तो ये पासवर्ड सेट हो चुका है आज की डेट में। और अगेन सेम आपको डिटेल मिल जाती है। दोबारा से आप इसका पासवर्ड जो भी रखना चाहें, पास डब्ल्यू स्टूडेंट, और जो भी इसका पासवर्ड आप देना चाहें यहाँ से दे सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एंड वंस अगेन आप यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे तो ये डेट दिखा देगा ये सेट हो चुका है। तो स्पेसिफिक ये डिटेल होती है जहाँ से आप इसका इंफॉर्मेशन चेक कर पाते हो। अनदर, अगर मुझे ये देखना है कि इसका स्पेसिफिक डेट सेट कर देना है कि स्पेसिफिक हमारे यूज़र अकाउंट के लिए एक्सपायरी डेट सेट, दिन दिन डेट सेट कर दो, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ अकाउंट एक्सपायरी। वो अगर सेट करना है तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन अभी एग्जैक्टली है क्या। डेट मैंने लिखा स्पेस हाइफन डी, एक कमांड है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक ब्रैकेट सेट कर देता हूँ, सॉरी कॉलन लगाना है। और यहाँ पे +180 डेज ऐसे मैंने दे दिया, इसको क्लोज कर दिया। डेज लिखने के बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये दिखा देगा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल प्लस लिखता हूँ और परसेंटाइल लिखता हूँ, परसेंटेज एफ लिखता हूँ, तो स्पेसिफिक डेट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, एक्सपायरी डेट, राइट। और अगर मैं यहाँ पे चेंज स्पेस हाइफन एल स्टूडेंट का चेक करूँ तो ये दिखा देगा। तो ये तो मैंने स्पेसिफिक डेट सेट किया, सॉरी डेट देखा। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है इसको। ओके, चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज लिखना पड़ेगा, CHAGE, चेंज स्पेस हाइफन कैपिटल ई। मैंने बता रखा है कि हाइफन हाइफन HELP, हेल्प लिख कर आप देखेंगे तो हाइफन ई जो कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे चेक कर पाते हो। तो चेज स्पेस हाइफन ई मैंने लिखा कैपिटल और मैंने स्पेस दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी एक वैल्यू लाइक 2023। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 मंथ, ओके, या 8 मंथ मैंने दे दिया 08। और मैंने यहाँ पे स्पेस देकर स्पेसिफिक टाइम दे दिया 25, ओके। और इतना देने के बाद मुझे किसके लिए चेंज करना था, स्टूडेंट के लिए चेंज करना था। तो अगले 7 मंथ के लिए मैंने इसको अपडेट किया है, जो भी था एंटर कर दिया। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे चेक करूँगा स्टूडेंट चेंज डिटेल, तो अगस्त 25 को 2023 का इसका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम वैलिडिटी आप अलॉट कर सकते हो किसी भी यूज़र को कि कब तक उसका अकाउंट पासवर्ड वैलिड रहे, कब तक वो अकाउंट लॉगिन कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो अगेन अगर मुझे, देखो अब इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, सुपर यूज़र की प्रिविलेज कैसे लेना है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू वीडियो में। अभी बस इतना ही, ओके। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।